शहर में उस रात तेज बारिश हो रही थी। सड़कें खाली थीं और हवा में एक अजीब सन्नाटा तैर रहा था। इंस्पेक्टर करण अपनी जीप में बैठे रिपोर्ट लिख रहे थे कि तभी वायरलेस पर आवाज आई। सायरन हिल रोड पर एक लड़की की चीख सुनाई दी है, शायद कोई हादसा या क्राइम है। करण तुरंत जीप स्टार्ट करके उस दिशा में निकल पड़ा। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर ऐसे टकरा रही थीं, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। सड़क के आखिरी छोर पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुराना पीला लैंपपोस्ट टिमटिमा रहा था। उसके नीचे एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, कांप रही थी और हाथ में मोबाइल पकड़े किसी को कॉल कर रही थी। करण ने पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और इतने में ही पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। करण पीछे भागता, इससे पहले ही लड़की जमीन पर गिर गई। हमलावर अंधेरे में गायब हो गया। फोन करण के पैरों के पास गिरा। स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी थी, हे इज वॉचिंग। लड़की बेहोश थी लेकिन जिंदा। करण ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि लड़की का नाम सिया है। उसके शरीर पर कई पुराने चोटों के निशान थे। कोई उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। अगली सुबह सिया होश में आई। करण उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसने डरते हुए कहा, सर, वो मुझे मार देगा, वो मेरे पीछे है। करण ने पूछा, कौन? सिया की आंखों में खौफ था। वो हर जगह है सर, जहां भी जाती हूँ मुझे देखता है। कोई उस पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन नहीं, वो असली है। करण ने शांत स्वर में पूछा, उसका नाम पता है? सिया ने धीरे से कहा, राघव। करण ने उसके बैग से डायरी निकाली। उसमें कुछ पेज फटे हुए थे और कुछ पन्नों पर सिर्फ एक ही वाक्य बार बार लिखा था, आई एम क्लोज। करण को लगा ये कोई ऑब्सेशन केस है, लेकिन राघव कौन था? अगले दिन करण सिया के घर पहुंचा। घर पुराना और वीरान था। खिड़की के शीशे टूटे हुए थे और कमरे में अजीब सी बदबू थी। टेबल पर रखे फोटो फ्रेम में सिया, उसकी माँ और एक लड़का था। पीछे नाम लिखा था, सिया एंड राघव। भाई बहन। करण हैरान हो गया। राघव उसका भाई था, तो फिर उसे मारने की कोशिश क्यों? बगल के फ्लैट में रहने वाली बूढ़ी आंटी ने बताया, राघव 2 साल पहले मर चुका है बेटा। पागल था वो, दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करता था। बाद में एक रात छत से कूदकर मर गया। करण के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अगर राघव 2 साल पहले मर चुका है, तो फिर सिया जिस आदमी से डर रही थी वो कौन है? करण अस्पताल लौटा। सिया को यह बताना जरूरी था कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, सिया गायब थी। बेड खाली था, खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। नर्स ने बताया कि किसी ने डॉक्टर के नाम पर पेपर साइन करवाकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। करण समझ गया कि सिया अब खतरे में है। रात को करण को एक कॉल आया। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सांसें। फिर धीरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो उसके पास है। करण ने तुरंत कॉल ट्रेस किया। लोकेशन वही थी, सिया का पुराना घर। करण तेजी से वहां पहुंचा। घर का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। करण ने टॉर्च ऑन की। कमरे में चारों तरफ सिर्फ सिया की तस्वीरें चिपकी थीं, अलग अलग एंगल से ली हुई। कुछ तस्वीरें तो खिड़की के बाहर से ली गई थीं। अचानक ऊपर से कोई आवाज आई, लकड़ी की चरमराहट। करण सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा सिया एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं। उसने कहा, सर देर हो गई, वो यहाँ है। करण ने पूछा, कौन? तभी पीछे से धीमी फुटस्टेप्स की आवाज आई। करण ने टॉर्च घुमाई। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, सर झुका हुआ। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया। करण दंग रह गया। चेहरा बिल्कुल राघव जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही मुस्कान, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। करण बोला, राघव मर चुका है, तुम कौन हो? वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं वही हूं जिसे उसने बनाया। उसकी मौत के बाद यह घर मेरा हो गया। यह डर, यह खौफ, यही मेरी पहचान है। करण समझ गया, यह कोई भूत नहीं, एक जीवित इंसान है जो राघव जैसा प्रतीत हो रहा है। उसने अचानक सिया की ओर झपट्टा मारा। करण ने तुरंत फायर किया। गोली उसके कंधे में लगी और वह गिर पड़ा। कर्ण ने उसे पकड़ा और मास्क उतार दिया। वह राघव नहीं था, वह सिया का कजिन अंशुल था। वह मानसिक रूप से अस्थिर था, बचपन से राघव को पसंद नहीं करता था।
राघव की मौत के बाद उसे लगा कि अब सिया उसकी है और वह उसके बिना नहीं जी सकता। इसलिए वह राघव की तरह बनकर उसे डराता था ताकि वह किसी और से मदद न मांगे। करण ने पूछा, तुमने सिया को क्यों सताया? अंशुल मुस्कुराया, ताकि वह सिर्फ मेरी हो जाए। सिया जमीन पर बैठी रो रही थी। करण ने उसे दिलासा दिया और अंशुल को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल से बाहर निकलते हुए सिया ने कहा, सर, क्या मैं कभी डर से निकल पाऊंगी? करण ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर हमेशा वहीं रहता है जहां सच नहीं होता। अब सच सामने है, अब तुम आजाद हो। सिया ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। बारिश थम चुकी थी। शहर की सड़कों पर हल्की धूप उतर आई थी, जैसे जिंदगी ने सिया के लिए एक नई सुबह भेज दी हो। लेकिन करण के मन में एक सवाल रह गया, अंशुल ने वो सारी तस्वीरें कब लीं और कैसे? और कमरे की दीवार पर जो आखिरी लाइन लिखी थी, वो किसने लिखी? आई एम स्टिल वॉचिंग। करण के कदम रुक गए। उसने मुड़कर घर की ओर देखा। खिड़की में किसी की परछाई खड़ी थी। कौन था वह? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली घटना के साथ।